परम शांति, आज का क्वेश्चन ये है कि आत्मा को अगर मृत्यु के समय पे शरीर को अगर दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो उसके ऊपर आत्मा की गति का क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि क्योंकि जो मनुष्य है ये जब जन्म लेता है तो कोई ना कोई धर्म को एक्सेप्ट करता है, तो उसका बिलीफ सिस्टम उस हिसाब से काम करने लगता है। तो उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मेरा बिलीफ ये है। पर आप मान लीजिए आपने धरती पे 198 करोड़ साल से है और हजारों जन्म आपने लिए हैं। एक जन्म के अंदर आपको दफनाने की जगह जला दिया गया या जलाने की जगह दफना दिया गया। सो क्या इससे आज की डेट में आपके दिमाग में कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप तो ये सब चीजें भूल चुके हैं। कोई भी मनुष्य भूल चुका है। जिस प्रकार आपने बचपन में खेलते खेलते कोई गलती की, आपका हाथ, आपको चोट लगी थी, लेकिन आज आपको वो याद नहीं है क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो ऐसे ही आत्मा को भी ये सब चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय जाएगा, वो 100% सब भूल जाएगा। लेकिन मनुष्य को ऐसी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ये ही हो, क्योंकि हम यहाँ बंधने नहीं आए हैं, हम यहाँ फंसने नहीं आए, हम तो यहाँ से मुक्त होने आए हैं। तो हमने मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, डिसीजन कि मेरे बाद ऐसा ही होना चाहिए, मुझ मेरे लिए ये ही करना। जैसे इजिप्ट के पिरामिड में खुद तो मरते थे, अपने साथ साथ अपने नौकरों को, अपनी चीज़ों को, अपने पसंदीदा वस्तु, व्यक्ति, सबको दफना देते थे, मरवा देते थे कि चलो तुम भी हमारे साथ चढ़ो। घोड़ों को, गधों को, जिसको भी प्रेम था, सबको दफनाते थे। तो ये सब एक मूर्खता की बात है। उनको ये नहीं पता कि तुम अगर शरीर छोड़ने के बाद फिर से आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कर्म बंधन बाकी है, तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ बाकी है। तो हमें सभी ज्ञानी आत्माओं को तो यही सोचना चाहिए कि ये हमारा आखिरी जन्म है और इस जन्म के बाद हमने आना ही नहीं है। तो ये मृत्यु लोक की इच्छाएं, वासनाएं, डिसीजन, ये वो का क्या करेंगे? क्योंकि ये चीज़ भी जब थोड़े समय बाद ये भी भूल जाना है ना। तो आत्माओं को हमेशा सोल जर्नी के लिए हमें धरती लोक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी चीज़ की, है ना। हमने तो यहाँ से मुक्त होके ही जाना है। तो एक भी संकल्प, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कुछ रहना ही नहीं चाहिए जीवन में, तभी तो आत्मा मुक्त कहलाएगी। अगर ये भी चीज़ें दिमाग में घुसी हुई है तो फिर काहे के मुक्त है? अभी तो ये चीज़ों की ये इच्छाएं रह गई है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर फंसोगे, फिर 0 से 100 तक फिर सीखोगे, फिर सीखते सीखते कई गलतियां करोगे, कई कर्म बंधन में फंसेंगे, फिर कितनी मुसीबतें जीवन में। फिर मृत्यु के टाइम पे अगर फिर ये ज्ञान इमर्ज नहीं हुआ आत्मा का, तो फिर जीवन मृत्यु के चक्र में फंस गए। यही तो चक्कर था कि देवता से जब मनुष्य बने, मनुष्य तो बस इससे बाहर नहीं निकल पाए। किसी ने ज्ञान समझाने की, देने की कोशिश भी की तो दिमाग में घुसा ही नहीं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था, इतना अटैचमेंट था, चीज़ों से इतनी आसक्तियाँ थी, मनुष्य से इतनी आसक्ति थी, है ना। तो ये आसक्तियों ने फंसा दिया मनुष्य को। तो ज्ञानी आत्माओं को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि क्या मुझे दफनाए, क्या मुझे करें। तो ये चीज़ें अपनी बिलीफ के ऊपर है। ठीक है, टेम्पररी पीस ऑफ माइंड मिलता है उसी दौरान जब मृत्यु आत्मा 12-13 दिन के लिए धरती पे होती है, तब तक उसको ये मृत्यु, उस समय उसको उसको लगता है कि हाँ, मेरे पीछे इन्होंने काम किया, मेरी इच्छा पूरी की, लास्ट विश जो थी मेरी इच्छा मेरी पूरी की। पर इससे क्या, इच्छा तो अनंत है ना, मरने के बाद भी तो इच्छाएं होती है। आपने कई बार देखा होगा बाबा जी भूत और ऐसी बहुत सारी जगहों पे कि मरने के बाद भी आत्मा कहती है मेरे को कंबल दे दो, साड़ी दे दो, फलाना दे दो, ढींगना दे दो, है ना। तो ये चीज़ें ये क्या समझ में आता है इन चीज़ों को देख के कि मनुष्य होते हुए भी वो वासना से मुक्त नहीं हो सके और मरने के बाद भी। तो जितना हो सके सबको मुक्ति दो, सबको फ्रीडम दो, जिसको जो करना है करे, जिसको जीना है जिए, मरना है मरे। हमने अपनी जर्नी खत्म करनी है तो हमें अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब कुछ खत्म करना होगा। अगर कर गए तो मुक्त, नहीं तो फिर वापिस आ जाएंगे। धरती लोक से मुक्त होना इतना आसान नहीं है ना। तो इसके लिए तो अपने मन को मारने की ज़रूरत है। मन को मारेंगे तब जाके जो है ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, डिसीजन, ये वो सब खत्म होगा। तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मन में एक छोटा सा भी कांटा ना रह जाए
कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, जीवन में मैंने सक्सेस नहीं मिली, मैंने घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं ली, फलाना नहीं, ढीकना नहीं किया, मेरे फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे भाई, तुम पहले से अकेले हो, आज भी अकेले हो और आगे भी अकेले रहोगे। तुम्हारे कितने जन्म हुए, कितनी बार शादियाँ हुई, कितनी बार डिवोर्स हुए, कितनी बार क्या हुआ क्या नहीं, कौन जानता है। तो मन में कोई कुंडी फंसा के नहीं रखनी कि ये रह गया वो रह गया, ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता तो अच्छा था। अरे जो होना था वो कर्म के अकॉर्डिंगली ही होता है। इसीलिए कोई कुंडी फंसाओ मत अपने दिमाग में कि नहीं मेरा ये रह गया, ऐसा हो जाता तो मेरे बेटे को अच्छा था, फलाना था, ढिकना था। तो ये सब चीज़ें धरती लोक में बनने वाली बातें हैं। जितना बंधन चाहते हो बन जाओ, मुक्त होना चाहते हो तो हो जाओ, किसी ने कोई पकड़ा नहीं है, सब लोग मुक्त है। पर माइंड ने ही तुम्हें मुक्ति मुक्ति तुम्हारी तुम्हें खुद ही बांध दिया है। तो मुक्त होने के लिए सबको मुक्त करो, दुनिया के हर व्यक्ति वस्तु संबंध सबको मुक्ति दे दो कि भाई तुम्हारे जो मन में आए तुम करो, अपने मस्त दुनिया में रहो, खाओ पियो मजे करो, हमें जो करना है हमने करने दो। तो सभी ज्ञानी आत्माएं अपने हिसाब से आगे बढ़े और ये मन के अंदर की जो कुंडियां हैं जो हमने खुद ही फंसा के रखी है उससे मुक्त हो जाए। परम शांति। एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुइज्म में बॉडी जलाने की बात इसलिए बताई गई कि उस आत्मा को पता चले कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शरीर 5 तत्वों में खत्म हो चुका है। लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमानों की बिलीफ ये है कि उनके परमात्मा जो है लास्ट समय पे जब धरती पे आएंगे तो हमारी बॉडी के कुछ डीएनए भी अगर एक्टिव रहें तो उससे हम वापस जिंदा हो जाएंगे और वापस हम जा पाएंगे। लेकिन हिंदुइज्म में ये बोला है कि ये तो रीबर्थ होता है, इसीलिए यहाँ पे धरती लोक का आपके शरीर का कोई मतलब नहीं है, आपको नया बॉडी मिलेगा, आपको नया जन्म मिलेगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट हिंदुइज्म में जो बताया वो सही है कि आत्मा को उस समय रियलाइज होता है कि देखो अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ अग्नि में स्वाहा हो चुका है। तो अब शरीर के साथ सभी इच्छाएं, सभी संबंध, सभी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो बॉडी जलाने का सिर्फ उस समय वो आत्मा रियलाइज कर सकती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। उस शरीर के साथ के सभी संबंध, रिलेशन, अटैचमेंट, वासनाएं, इच्छाएं, जो भी बाकी रह गया था उस सबको हमने ख़त्म करना चाहिए। सो ये कंसेप्ट को लेके आए हिंदुइज्म में, और यही इसका सही रास्ता है कि अपने आप को एक उस समय ये रियलाइज हो सके। तो अगर ज्ञानी है तो उसको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलाइजेशन अगर ये आपके मृत्यु से पहले हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है, देन आफ्टर कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर को जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। परम शांति।